अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों की? खैरियत से हैं? पढ़ाई हो रही है, जम के पढ़ाई हो रही है, एंजॉय कर रहे हैं? शाबाश, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, इससे पहले कि हम आज के अपना लेक्चर शुरू करें जो कि फेशिया से रिलेटेड है, एक बात मैं आपको बताऊं कि फेशिया एक बड़ा टॉपिक है, मगर मैंने आज सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए इसको थोड़ा सा मुख्तसर किया, थोड़ा शॉर्ट किया, ताकि आपको बात बहुत अच्छे से समझ में आए। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि जो लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था एक दूसरे के साथ, स्किन वाला, उसके अंदर 4 MCQs थे जो मैंने आपसे पूछे थे। उन चारों MCQs के जो आंसर्स हैं वो उसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद हैं। तो जो बच्चा परेशान हो कि भाई सर ने MCQ दे दिए, जवाब बताया नहीं, तो वो डिस्क्रिप्शन स्किन वाले लेक्चर का आप देखें, उसके अंदर जवाब मौजूद है। अच्छा बेटा, आज मैं आपसे बात करूंगा फेशिया की, और आज हम बात करेंगे कि फेशिया क्या होती है, क्या चीज़ होती है, कैसे होती है। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं और देखते हैं। चलिए, शाबाश। फेशिया, अच्छा देखें, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, इस डायग्राम में अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये, अगर आप मेरा कर्सर देख रहे हो तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे पहले इन्होंने इस स्किन को पिंच किया है, और उसके बाद उस स्किन को पिंच करके, ये देखें यहाँ पर ये स्किन इन्होंने पिंच की है, जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर इस जगह पर। मैं थोड़ा सा इससे कलर चेंज कर दूँ ताकि आपको वाज़ेह नजर आए। ये देखें स्किन पिंच हुई है। उसके बाद इस जगह से इन्होंने इस स्किन को यहाँ से कट किया है। जैसे ही इन्होंने स्किन को कट किया है तो यहाँ से ये स्किन हट गई है, और इसके नीचे जो वाइटिश टिश्यू आपको नज़र आ रहा है, जो कि इन बैंड्स के ज़रिए यहाँ पर जो है वो बना हुआ है, ये हमारी जो है वो फेशिया है। इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जब इन्होंने पाम को यहाँ पर इसको काटा है तो यहाँ पर भी ये आपको फेशिया नज़र आ रहा है। एक और चीज़ जो आपको यहाँ पर नज़र आ रही है बहुत ज़बरदस्त, वो ये है कि फेशिया जो अंडरलाइंग हमारी जो स्किन है, वो अंडरलाइंग फेशिया थे बहुत सारे इन पतले पतले थ्रेड लाइक टिश्यूज़ के ज़रिए जो है वो बंधी हुई है। तो ये बात आपने पहले ध्यान में रखनी है ना। अब फेशिया है क्या चीज़? फेशिया जो है बेटा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा एक सबकुटेनियस टिश्यू है जो कि हमारी स्किन के नीचे मौजूद होता है। बेसिकली हम फेशिया को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जी जनाब, तो जो फेशिया है हमारा, वो जब हम इसको देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि जो फेशिया है, इट्स अ सबकुटेनियस टिश्यू एंड ए बैंड ऑफ टिश्यू, जो कि आपने याद रखना है हमारी स्किन के नीचे मौजूद होता है। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, भूलनी नहीं है। अच्छा, जब हम फेशिया को देखेंगे तो क्लासिकली फेशिया को हम दो लेयर में डिवाइड करते हैं। जो फेशिया की लेयर स्किन के साथ होती है उसको हम कहते हैं सुपरफिशियल फेशिया, और जो फेशिया की लेयर हमारी नीचे कनेक्टिव टिश्यू की लेयर, उसको मैं कैसे आपको डिस्क्राइब करूँ, मतलब सुपरफिशियल लेयर के नीचे वाली जो लेयर होती है उसको हम जो है वो डीप लेयर कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने ये लिखा हुआ है कि फेशिया इज अ बैंड ऑफ सबकुटेनियस टिश्यू, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इट्स ए सबकुटेनियस टिश्यू भी इसको हम कहते हैं। इट्स अ बैंड और शीट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्राइमरी कोलेजन। देखिए हमने यहाँ पे पहले बात की थी कोलेजन की, और अब यहाँ पर देख रहे हैं कि कोलेजन का यहाँ पर जिक्र जो है वो दोबारा आ रहा है। तो आपने याद रखना है कि कोलेजन हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है। होगा कहाँ पर? हमेशा ये हमें स्किन के नीचे नज़र आएगा। और ये जनाब अली करता क्या है, ये जनाब, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये अटैच करता है, स्टेबलाइज करता है, इनक्लोज करता है और सेपरेट करता है मसल्स को और हमारी बॉडी के दूसरे इंटरनल ऑर्गन्स को। यानी ये कुशन का काम करता है। तो जब आप मसल को देखेंगे, मैं आगे चल के आपको इसके मसल की डायग्राम दिखाता हूँ, उसमें आप देखेंगे वाइट वाइट सी लेयर होंगी जो मसल को बंडल्स के अंदर डिवाइड कर रहे होंगे। इस तरह जब आप थॉरिक्स पढ़ेंगे और जब आप एब्डोमेन पढ़ेंगे, तब वहाँ पे आपको समझ आएगा कि थॉरिक्स में और एब्डोमेन के अंदर जो हमारी ये फेशिया है, ये हमारे ऑर्गन्स को स्टेबलाइज करने का काम भी जो है वो सरंजाम देती है। अच्छा, फेशिया जो होता है, जैसे मैंने आपको बताया, दो टाइप का होता है, सुपरफिशियल और डीप, और उसमें वेरी करती है अमाउंट ऑफ फैट। सुपरफिशियल फेशिया में बहुत सारा फैट होता है, एडिपोज टिश्यू। आपने वो मोटे लोग देखे, हम सब ने देखे होंगे। तो ये जो मोटे लोग होते हैं, उनके एब्डोमेन में जो सुपरफिशियल फेशिया की लेयर होती है ना, उसमें बहुत सारा सबकुटेनियस फैट जमा हो जाता है। वो आपको ने कुछ तो शायद ना पता हो। एक ज़माने में एक टेक्निक डेवलप हो गई थी जिसको हम कहते थे लिपोसक्शन। उसमें वो क्या करते थे, जो एब्डोमेन होता था उसके अंदर एक सक्शन मशीन डाल के, जो सुपरफिशियल फेशियल वाला होता था उसका जो है फैट काट के, और उसको एक सक्शन मशीन ये सक करके जो है वो निकाल लिया करते थे। तो एक प्रोसीजर में 2-3 किलो वजन जो है वो फैट का कम हो जाता था बॉडी से। बट बाद में उस प्रोसीजर की कुछ कॉम्प्लिकेशन सामने आई, तो वो जो है वो बाद में जो है वो बैन कर दिया गया। ठीक है। अच्छा, अब देखें ये क्या करता है, ये सेपरेट करता है, सपोर्ट करता है, इंटर कनेक्ट करता है ऑर्गन्स को, और इसके साथ साथ ये ब्लड वेसल्स की और नर्व्स को एक जगह से दूसरी जगह पर अलाउ करता है कि हम उनको ट्रांसपोर्ट कर सकें। ये बात आपको बहुत अच्छी समझ आएगी जब आप एब्डोमेन को पढ़ रहे होंगे। इसके अलावा जब हम आगे चलते हैं तो फेशिया के दो पार्ट्स हैं, जैसे कि हमने इस पर बात कर ली है, एक सुपरफिशियल फेशिया है और एक
डी फेशिया है। तो आइए चलते हैं, अब हम सुपरफिशियल फेशिया की डी फेशिया की बात करते हैं। अच्छा, उससे पहले कि हम सुपरफिशियल फेशिया और डी फेशिया की बात करें, ये हमारे पास एक सवाल आ गया। अगेन जब आप देखेंगे तो इनके जो जवाब होंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। तो फेशियल इज यूजुअली मेड अप ऑफ इलास्टिक फाइबर्स, रेटिकुलम फाइबर, कोलेजन फाइबर, साइटोस्केलेटल फाइबर्स। अगर आपने पिछली स्लाइड बहुत ध्यान से देखी होगी तो आपको इसका जवाब जो है वो मिल जाएगा। अब ये देखिए, यहाँ पर इस डायग्राम को अगर आप देखें तो इसमें हमें फेशिया की जो है वो डिफरेंट लेयर नज़र आ रही है। नाउ दिस इज द सुपरफिशियल फेशिया, जैसा कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये सुपरफिशियल फेशिया है और ये देखें ये हमारे फेशिया की सुपरफिशियल लेयर है। देखें ये स्किन की बिल्कुल साफ वाली लेयर है। और यहाँ पर ही आपको ये जो आपको ये येलो कलर की जो लेयर नज़र आ रही है, ये येलो कलर की लेयर, ये बेसिकली जो लेयर है ये इसका फैट है। और आप देख रहे हैं जो आदमी जितना ज़्यादा मोटा होगा उसमें ये लेयर उतनी ज़्यादा मोटी होगी। ये तो खैर एक बहुत तगड़ा बंदा हमें नज़र आ रहा है, 6 पैक्स वगैरह हमें नज़र आ रहे हैं, तो उसकी बॉडी में इतना फैट नहीं है। उसके बाद देखें जो दूसरी लेयर हमें नज़र आ रही है वो डी फेशिया की लेयर है। और उस डी फेशिया के नीचे जो सब सीरोदा है ये वो टिश्यू है। चूँकि ये एब्डोमिन की है तो एब्डोमिन में एक लेयर होती है इसको सीरोदा, तो ये एब्डोमिन के अंदर हमें नज़र आ रही है। जब हम सुपरफिशियल फेशिया को देखते हैं तो सुपरफिशियल फेशिया में हमारा ये स्किन को कनेक्ट करता है डी फेशिया के साथ। और देखें इसके अंदर फैटी टिश्यू भी नज़र आ सकता है, जो थोड़ी देर पहले मैं आपसे बात कर रहा था। और लूज एरियोलर टिश्यू, ये जब आप कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे हिस्टोलॉजी में तो वहाँ पे आपको समझ आएगा कि ये एरियोलर टिश्यू क्या होता है और फिर लूज एरियोलर टिश्यू क्या होता है। अब देखें सुपरफिशियल फेशिया कुछ जगहों पे हमें बहुत थिन नज़र आएगा, जैसे कहाँ पर हमें ये जनाबेली स्कैल्प, ये जो हमारे सर पे जो बाल हमें नज़र आ रहे हैं, इस हेयरी एरिया ऑफ स्कैल्प को हम स्कैल्प बोलते हैं। इसके साथ साथ जनाब अली ये हमारी जो दूसरे पार्ट्स हैं जैसे हमारी आईलिड्स हैं, ये फैट के बगैर होता है। क्योंकि ये अगर आईलिड में फैट आ गया तो आप समझ सकते हैं कि आईलिड बहुत हैवी हो जाएगी, बार बार ड्रॉप होंगी और हमें विजन में जो है बड़ी प्रॉब्लम होगी। अगेन ये एक डायग्राम हम पहले देख चुके हैं, दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं। जब डी फेशिया को हम देखते हैं तो डी फेशिया में मेम्ब्रेनस लेयर है कनेक्टिव टिश्यू की, यानी वो जैसे पहले पहले लेयर में देखी थी सुपरफिशियल, वो तो फैटी लेयर थी ना, ये मेम्ब्रेनस लेयर है। जब हम इसको देखते हैं तो ये इन्वेस्ट करती है। इन्वेस्ट का मतलब होता है डालना। जब आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं किसी बिजनेस में तो बेसिकली आप बिजनेस के अंदर पैसे डाल रहे होते हैं ना, तो ये मसल्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। मैं भी आपको डायग्राम दिखाता हूँ, बात समझ आ जाएगी। और दूसरे स्ट्रक्चर में भी डी फेशिया जो है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में कंपार्टमेंट बनाने काम आता है। मैंने आपको बताया, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप लिम्स पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि लिम्स को हम फेशियल कंपार्टमेंट में डिवाइड कर लेते हैं फेशिया की लेयर्स के जरिए। अच्छा, अब जब हम देखते हैं इसके अलावा ये मसल्स को अपनी जगह पर भी रखते हैं। और उसके साथ साथ जब हम इसको देखते हैं तो हमें पता लगता है कि लिम्स के अंदर जो डी फेशिया के हमें बैंड नज़र आते हैं इनको हम बोलते हैं रेटिनाक्यूला। और याद रखिए कि ये जो बैंड्स हैं, ये जो लॉन्ग टेंडन होते हैं मसल को, उनको उनकी जगह पर रखते हैं ताकि वो पुली की तरह काम कर सकें। अभी मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाता हूँ। अब ये देखिए, ये इस डायग्राम को अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो यहाँ हमें दो बोन नज़र आ रही हैं। और इन दो, ये हमारी एक बोन है, ये फिबुला है, और ये हमारी टिबिया है, तो हमारी लेग है। देखें ये जो वाइट लेयर आपको नज़र आ रही है, जिसको मैं आप लोगों के लिए हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाली जो लेयर आपको नज़र आ रही है, ये लेयर बेसिकली फेशिया है। तो देखें फेशिया क्या कर रहा है, यहाँ पर इसने इस लेग को 3 कंपार्टमेंट डिवाइड कर दिया है। तो ये जनाब अली इसका पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है, ये इसका एंटीरियर कंपार्टमेंट है, और ये इसका लैटरल कंपार्टमेंट है। तो आपने देखा कि किस तरह फेशिया ने लिम्ब को कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया। उसके साथ अब ज़रा एक और चीज़ नोट आप करें कि ये फेशिया मसल के अंदर इन्वेस्ट हो गई। ये मैंने कलर चेंज किया था अगर समझ आए। ये देखिए मसल्स को भी डिफरेंट ग्रुप ऑफ मसल्स के अंदर डिवाइड कर रहा है। ये देखिए, ये डिफरेंट ग्रुप ऑफ मसल्स के अंदर यहाँ पर भी देखें इसको डिवाइड कर रहा है। ये देखें, तो ये सारी जो आपको लेयर्स नज़र आ रही हैं ये आपको फेशिया के लेयर्स नज़र आ रहे हैं। इसी तरीके से जब हम हमें सोल ऑफ फुट के अंदर देखते हैं तो सोल ऑफ फुट के अंदर ये जो हमें एक बैंड नज़र आ रहा है, बहुत ही, ये जो हमें बैंड नज़र आ रहा है जिसको हम प्लांटर फेशिया कह रहे हैं। अगर ये सोल है, अगर पाम होगा, हाथ होगा, तो वहाँ पर हमारा पामर फेशिया होगा। ये भी बहुत ज़बरदस्त है और ये हमारे फुट को जो है वो सपोर्ट देने में बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले करता है। एक और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपके लिए कि फेशिया कंटेन ऑल एक्सेप्ट एडिपोज टिश्यू, इलास्टिक फाइबर, ब्लड वेसल्स और मसल्स। ये जो आप लेक्चर देख रहे हैं तो आपको यकीन इसका जवाब मिल गया होगा कि इसमें क्या नहीं होता। इट्स अ कनेक्टिव टिश्यू, याद रहे। तो कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या होता है वो आपको पता है, और कनेक्टिव टिश्यू क्या नहीं होता वो भी आपको पता है। ये जो मैं आपसे बात कर रहा था थोड़ी देर पहले कि मैं आपको मसल का डायग्राम दिखाऊंगा, तो देखें किस तरीके से मसल्स के अंदर ये फेशिया ने इस मसल को बंडल्स में डिवाइड किया। भाई आप देख रहे हैं, ये मैं आप लोगों के लिए हाईलाइट भी कर रहा हूँ। और देखें ये बीच में जो बंडल्स हैं, मुझे इसको हटाने दीजिए ताकि आपको ये चीज़ सही नजर आए। देखें इसके अंदर हमें इसके अंदर ये ब्लड वेसल भी नज़र आ रही है, ये हमें ब्लड वेसल नज़र आ रही है।
तो फेशिया के ज़रिए हम जो है वो ब्लड वेसल्स को भी जो है वो इधर उधर जो है वो पास करते हैं। ये ब्लड वेसल आपको देखिए यहाँ पर भी नज़र आ रही है, इस जगह पर भी आपको ये ब्लड वेसल जो है वो नज़र आ रही है इस जगह पर। तो आखिर में बेटा आप लोगों के लिए एक शॉर्ट ऐसे, जैसे स्किन के आखिर में मैंने आपको दिया था, नेम 2 पार्ट्स ऑफ फेशिया, ऑल तो डिस्कस फंक्शन ऑफ फेशिया इन लिम्स, सारा आपको पता लग गया है। जो 2 MCQs में है उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। उम्मीद है फेशिया आप लोगों के लेवल पे जितना आपको समझ आना चाहिए वो समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो तो प्लीज़ बी माई गेस्ट, आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको उसके जवाब दे दूंगा।